वुल्वरीन ओरिजिन्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे वुल्वरीन और डेकन के बीच जबरदस्त किस्म का एक मुकाबला चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ से रोमुलस और डेकन भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग एक अपनी नई जगह के ऊपर रह रहे हैं। यहीं से वुल्वरीन अब इस बात को समझ चुका होता है कि वो डेकन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है। अगर उसने उसके ऊपर विश्वास करा तो उसकी पूरी की पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है। और इसीलिए हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे डेकन और रोमुलस एक साथ बैठ के प्लानिंग कर ही रहे होते हैं और रोमुलस उसको अपने बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि आज तक उसने इतनी सारी पावर्स किस तरीके से हासिल करी है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे डेकन जो है वो रोमुलस के ऊपर अटैक करके उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और जब वो उसको मारने ही वाला होता है तो अगले पल अचानक वुल्वरीन उसको वहां से लेके गायब हो जाता है। तो अब आगे तो इसी तरह हम लोग यहाँ से कनाडा के अंदर शिफ्ट होते हैं द हॉलिड स्टेट के अंदर और वहीं से हम लोगन के पास शिफ्ट होते हैं जिसके हाथ में इस वक्त उसका टूटा हुआ ब्लेड मुरामासा ब्लेड मौजूद है और कहता है कि मेरा नाम जेम्स हॉलिड है और ये वो जगह है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था और शायद ये वो जगह भी है जहाँ पे मैं आज मरने वाला हूँ। मेरा नाम वुल्वरीन है और अब तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है रोमुलस। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्लॉक जो है उसने लास्ट एपिसोड के अंदर रोमुलस को अपने वहां से गायब कर दिया था और वो यहाँ पे वुल्वरीन के पास उसको लेकर आ गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वुल्वरीन जो है अपने टूटे हुए मुरामासा ब्लेड के जरिए वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का ब्लो मारता है जिससे वहाँ पे रोमुलस की जो है गर्दन वो अलग हो जाती है। लेकिन वहीं से लोगन बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी खेल तमाशा खत्म हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि रोमुलस बहुत ज्यादा जख्मी और कहता है कि अब आखिरकार तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो लोगन। तो लोगन बोलता है कि मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब और कैसे मरोगे। मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मरो और इसके लिए मैं इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। तो रोमुलस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो एक ये लंबा इंतजार होने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वुल्वरीन बोलता है कि तुमने ठीक कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे जो है रोमुलस किसी और जगह पे आ जाता है और वो कहता है कि कहाँ हूँ मैं। तो वुल्वरीन उसके पास आता और कहता है कि इसको कहते हैं डार्क फोर्स डायमेंशन और अब से तुम्हारा ये नया किंगडम होने वाला है रोमुलस, अब तुम यहीं पे रह के अकेले मरने वाले हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये वो जगह है जो कि क्लॉक की एक डायमेंशन है जिसके जरिए वो टेलीपोर्ट करके लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाता है और वुल्वरीन उसको वहाँ पे लेके जा चुका है और वो बता रहा है कि उसको वो यहीं पे मरने के लिए छोड़ने वाला है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है रोमुलस घबराते हुए भागना शुरू करता है। तो लोगन बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम छुपने की जगह ढूंढ रहे हो, जाओ ढूंढो, ट्राई करके देख लो। यहाँ पे वैसे भी काफी सारे शेडोज मौजूद हैं लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ और मौजूद नहीं है। ये मेरी जिंदगी का अंत नहीं हो सकता है वुल्वरीन, डेकन तुम्हारे पीछे। तो वुल्वरीन उसकी बात काटते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ डेकन को और मैं उससे डील कर ही लूंगा जब मैं वापसी लौट के जाऊंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन वहां से बाहर निकल जाता है और कहता है कि वो वहीं रहेगा जब तक हो सके तब तक तुम उसको वहीं पे रखोगे और तुम्हें इसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, नो वन एवर। और इस तरह हम क्लॉक बोलते हैं कि अग्रीड। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन ने रोमुलस को एक बहुत ही खतरनाक सजा दे दी है। वो पहले ही बहुत ज्यादा घायल है और वो आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है लेकिन अभी वो एक ऐसी जगह पे मर रहा है जहाँ से वो भाग नहीं सकता है और ना ही शेडोज के अलावा वहाँ पे कुछ और मौजूद है। तो वहीं से क्लॉक बोलता है क्या अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो लोगन बोलता है कि नहीं अभी तो नहीं, अभी एक आखिरी चीज बाकी है जो कि मुझे करनी होगी और ये आखिरी चीज मुझे अकेले ही करनी होगी, बदला। और ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं पिछली एक सदी से जो हूँ और इस चीज़ के पीछे ही मैं एक सदी से भागता हुआ फिर रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी के अंदर एक कांस्टेंट की तरह है, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ जो कुछ भी करने की कोशिश करूँ उसके पीछे बदला होता ही है। माई ग्रेटेस्ट डिजायर, माई फॉन्डेस्ट विश, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत खून बहाए, बहुत बदले लिए और मैं खून का प्यासा हो चुका हूँ और शायद मेरी जिंदगी का यही सबसे बड़ा सच है। मेरे अंदर का एक हिस्सा मौजूद है जो कि इस बारे में सोचता है कि ये सारी की सारी चीज़ें कब खत्म होंगी और शायद मुझे लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन अब मैंने इसके जरिए कुछ नया सीख लिया है। मैंने तुमसे कुछ सीखा है रोमुलस कि पाथ जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है और एक दिन वो डार्कनेस के अंदर चले जाता है और डार्कनेस से इनटू नथिंगनेस। रेवेंज मुझे वो चीज़ नहीं दे सकता है जो कि मुझे चाहिए, जिसकी मुझे तलाश है, जिसकी मुझे ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ मौजूद है जो कि मुझे ये सब कुछ दिला सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन अपने आंखों पे हाथ रख के बैठा हुआ होता है और वो सोच में पड़ जाता है और अचानक अपने हाथ उठाता और कहता है कि मैं तो सिर्फ एक विक्टिम हूँ और कुछ भी नहीं और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने इसके लिए तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैंने इसके लिए तुम्हें माफ़ किया, मैंने अपने आप को माफ़ किया। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली वुल्वरीन जो है अपने अंदर का यहाँ पे जो गम है उसको एक गिल्ट है जिसको ये लग रहा था कि ये सब कुछ उसने खुद करा है लेकिन अब उसको पता चल चुका है कि इतने सालों से जो कुछ भी वो बदले लेते हुए आ रहा था, जिस किसी भी पाथ पे चल रहा था, उस सब के पीछे रोमुलस मौजूद था और अब बेसिकली उसने रोमुलस को ठिकाने लगा दिया है और वुल्वरीन का सारा गिल्ट खत्म होते जा रहा है। और वो बोलता है कि अब मैं तुमसे एक आखिरी चीज़ के बारे में पूछने वाला हूँ क्लॉक, एक आखिरी फेवर, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। और इसी तरह हम यहाँ से जो है 2 दिन बाद शिफ्ट होते हैं बुडापेस्ट के अंदर और हम देखते हैं कि डेकन यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहा होता है अपने क्लॉथ निकाल के। तो वहीं से लोगन आता और कहता है कि वो जा चुका है, अब उसकी तलाश करना बंद कर दो।
तो वहीं से डैकन बोलता है तो उसका मतलब अब तुम मेरे लिए यहाँ पे आ चुके हो। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन के हाथ में वो मुरामासा ब्लेड मौजूद है और कहता है कि तुम ठीक समझे। तो डैकन बोलता है लगता है कि अब आखिरकार वक्त आ ही चुका है। उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल डैकन वुल्वरीन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और लोगन बोलता है कि तुमने ठीक कहा, तुम इसके लिए काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हो डैकन, और बहुत ज्यादा तैयारी भी कर रहे हो। और इसी तरह हम लोग यहाँ से 1 महीने पहले शिफ्ट होते हैं जापान के अंदर, जहाँ पे वुल्वरीन की जो है बेसिकली उस ट्रेनिंग को देख रहे हैं। और वहीं से सिल्वर समुराई बोलता है कि तुम अपने ब्लेड्स के साथ एक ज़बरदस्त किस्म के फ्लॉलेस इंसान हो, तुम अपने ब्लेड से बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से लड़ते हो, तो तुम्हारी वीकनेस जो है वो यहाँ पे मौजूद है तुम्हारे दिमाग के अंदर और तुम्हारे दिल के अंदर। जब तुम अपने बॉडी के ऊपर अपने रेज को हावी हो जाने देते हो तो तुम अपने बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हो। तुम्हारे माइंड के अंदर जो तुम्हारा बैलेंस है उसको कायम रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और से ज़्यादा ज़रूरी जो तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारा बैलेंस है। और इसी तरह अगले बार हम देखते हैं कि वुल्वरीन को लात मार के वहाँ से गिरा देता है और सिल्वर समुराई को समझाता है कि तुम उस चीज़ के लिए लड़ो वुल्वरीन जिससे तुम्हें मोहब्बत है, जिससे तुम्हें प्यार है, ना कि उस चीज़ के लिए जिससे तुम्हें नफरत है। और वहीं से लोगन बताता है कि सिल्वर समुराई ने जो मुझे लेसन सिखाए थे वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती साबित हुए। मैंने उसके अटैक्स को ब्लॉक करा, मैंने उसके अटैक्स को काउंटर करा और मैंने उसको गिरा ही दिया था, और मैं इस तरह से उसको थका रहा था, लेकिन मैं उसको मार नहीं सकता था। डैकन मेरा बेटा है और चाहे मुझे उससे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डैकन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है और वो अगले पल दोबारा से जो उसके ऊपर अटैक करता है वुल्वरीन के ऊपर। और इस तरह लोगन बताता है कि हम दोनों एक इक्वल फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं, बॉर्न फ्रॉम द सेम सोर्स, हम दोनों एक ही सोर्स से पैदा हुए और हम दोनों बिल्कुल एक ही हैं। जिस दिन से मेरा बेटा पैदा हुआ था और मुझे उसके बारे में पता चला था, मुझे इसी बात का डर था कि हमारी लड़ाई एक ना एक दिन इसी तरीके से खत्म होगी। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन का मुरामासा ब्लेड और उसका जो मुरामासा क्लॉ होता है जो कि रोमुलस ने उसको दिया था, जब वो दोनों आपस में टकराते हैं तो उसके बीच एक जबरदस्त किस्म की रोशनी पैदा होती है और वो दोनों उससे दूर उड़ के जाते हैं। और वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि अनलाइक मी, डैकन्स के जो क्लॉ हैं वो उसकी बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, ना कि मेरे एडेमेंटियम क्लॉज की तरह। और वुल्वरीन बोलता है कि मेरे लिए ये अच्छी बात है। और इसी तरह लोगन अपना वहाँ से मुरामासा ब्लेड को उठाता है और अगली बार उसकी तरफ जाता है। और वहीं से डैकन बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम एक कॉवर्ड हो, तुम अपने खुद के शैडो से डरते हो, तुमने शायद रोमुलस को जान से मार दिया होगा लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि तुमसे ये किसने कहा कि मैंने रोमुलस की जान ली है, मैंने बस ये कहा कि वो जा चुका है। तो डैकन बोलता है कि तुम जानते हो ना कि मैं उसको तलाश कर लूंगा, मैं उसको किसी ना किसी तरीके से भी तलाश करूंगा और जान से मार डालूंगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि लोगन उसके पास आके बैठकर उसको पकड़ते हुए बोलता है कि बेटे ये बात को जान लो कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वुल्वरीन अपने बेटे के सीने के आर पार अपने क्लॉज को घुसा देता है और उससे हम देखते हैं कि डैकन की हालत काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। और वुल्वरीन अपने आप से कहता है कि अपने आप के ऊपर काबू पाने की कोशिश करो, ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या करना होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने हाथों में अपनी तलवार को प्रिपेयर कर रहा होता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें इसको खत्म करना ही होगा। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक जंगल के अंदर, जहाँ पे वुल्वरीन यहाँ पे बैठा हुआ अपनी तलवार के साथ कुछ सोच रहा होता है। रोमुलस का सारा राज खत्म हो चुका है, अब तुम इसके जरिए जी नहीं सकते और ना ही मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर सकते हो और ना ही अब तुम मेरे बेटे के आसपास जा सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वुल्वरीन ने एक कब्र खोदी हुई है और इसके अंदर वो किसी को दफना रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इसने कब्र जो है अपने बेटे डैकन के लिए नहीं बल्कि उस मुरामासा ब्लेड के लिए खोदी है और कहता है कि इस तलवार को मैंने फोर्ज करा था उस सारी की सारी नफरत के जरिए जो कि मेरे सोल के अंदर भरी हुई थी रोमुलस, और उस सारी की सारी नफरत को इतनी सेंचुरी से तुम ही ड्राइव कर रहे थे मेरे अंदर। मैं इस बात की सच में ख्वाहिश करता हूँ कि मैं तुम्हें बचा पाता डैकन, मैं तुम्हें उस पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से दूर ले जा पाता जिसके ऊपर तुम इतने वक्त से चलते हुए आ रहे हो, बट इन दी एंड तुमने मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी। मैं जानता था इवेंचुअली कि तुम कभी ना कभी रोमुलस को ढूंढ ही लोगे और मैं इस बात को भी जानता था कि तुम जब उससे मिलोगे तो तुम उसको जान से मार डालोगे और शायद उसके बाद तुम मुझे भी मार डालते, और जब तुम्हारे रास्ते में फिर कोई और खड़ा ना होता तो तुम वो बन जाते जो कि रोमुलस चाहता था, यानी कि अगला रोमुलस। तो शायद मैंने ये सब करके आखिरकार तुम्हें बचा ही लिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जब वुल्वरीन की कब्र दिखाई जाती है तो उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे मुरामासा ब्लेड मौजूद नहीं है बल्कि डैकन के वो क्लॉज भी मौजूद हैं जो कि इस टूटी हुई ब्लेड के जरिए रोमुलस ने उसको बना के दिए थे। और इसी तरह हम यहाँ से डैकन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है और उसके हाथ जो है यहाँ से छील चुके हैं, मतलब जो मुरामासा ब्लेड के जरिए उसको एक्स्ट्रा क्लॉ दिया गया था उसके नीचे की तरफ वुल्वरीन ने उससे वो क्लॉ निकाल लिया है जो कि मुरामासा ब्लेड का बना हुआ था, क्योंकि लोगन जानता है कि उसका बेटा जो है उन ब्लेड्स के जरिए वो उसके लिए भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इन ब्लेड्स के जरिए चाहे तो डैकन अपने फादर को भी जान से मार सकता है, यानी वुल्वरीन को भी। तो इसलिए वुल्वरीन ने उसके हाथों से उन ब्लेड्स को निकाला और जो ब्लेड उसके पास अपना मौजूद था उसने उन दोनों को ही दफना दिया है। मैंने वो कर दिया जिसके जरिए अब ये इम्पॉसिबल हो चुका है, अब तुम कभी रोमुलस नहीं बन पाओगे मेरे बेटे, और तुम शायद कभी मेरे जैसे भी नहीं बन पाओगे। दी एंड। सो गाइस, आज हमारी जो यहाँ पे वुल्वरीन ओरिजिन्स की एक बहुत ही बड़ी स्टोरी आर्क जो कि मैं अपने इतने टाइम से शेयर करते हुए आ रहा हूँ चैनल पे, वो यहाँ पे आके एंड होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वुल्वरीन ओरिजिन्स के पूरे स्टोरी आर्क को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा होगा, जिसके अंदर हमारे पास 2 इशूज़ थे वो डार्क वुल्वरीन के भी थे।
तो इस पूरी की पूरी कहानी के साथ हमारे पास वुल्वरीन ओरिजिन्स का यहाँ पे जो पूरा वॉल्यूम चलते हुए आ रहा था 50 इशूज का, वो भी खत्म होता है। अब मैं जानता हूँ कि सिर्फ वुल्वरीन ओरिजिन्स के मैंने आपके साथ 48 इशूज शेयर करे हैं और अभी 2 इशूज बाकी हैं, लेकिन सच कहूँ तो वो 2 इशूज बिल्कुल भी इस स्टोरी से लिंक नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक फिलर इशूज थे ताकि वो अपनी पूरी की पूरी सीरीज के 50 इशूज कंप्लीट करके उसको खत्म करें, लेकिन वो स्टोरीज बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है और उनका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो जो मुझे लगता था वो मैंने आपके साथ सारे के सारे इशूज शेयर कर दिए हैं और इसी तरह आज हमारे पास वुल्वरीन ओरिजिन्स का जो पूरा का पूरा वॉल्यूम था वो ऑफिशियली यहाँ पे हम खत्म करते हैं। तो इसकी खत्म होने के साथ हमने देखा कि इस तरह से उसने रोमारस को कैद कर दिया है। डेकेन के पास उसके अपने क्लॉज तो मौजूद है, लेकिन जो मुरामासा ब्लेड वाला क्लॉ था वो वुल्वरीन ने निकाल लिया है और साथ ही साथ अपनी तलवार मुरामासा ब्लेड को भी उसने दफना दिया है। अब इसके आगे से वुल्वरीन की स्टोरीज तो चलती रहेंगी ही, क्योंकि वुल्वरीन की स्टोरीज काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं और उसकी अपनी अलग स्टोरीज मजेदार तरीके से चल रही होती हैं। लेकिन अब इसके बाद हम अपनी टाइमलाइन की दूसरी सीरीज के ऊपर फोकस करेंगे जो कि हमारी टाइमलाइन में आ रही हैं। और सच कहूँ तो अब हमारे पास एक जबरदस्त किस्म की सीरीज आने वाली है जो कि एक स्पाइडरमैन की सीरीज होने वाली है। मैं जानता हूँ कि आप सब मुझसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे स्पाइडरमैन की सीरीज का, तो मैं फाइनली स्पाइडरमैन की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस सीरीज का नाम है स्पाइडरमैन ग्रिम हंट। और ये स्पाइडरमैन की उन सीरीज में से एक है जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इस सीरीज को अब शेयर कर ही दिया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप स्पाइडरमैन की नेक्स्ट सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पर मैं अपने चैनल के हवाले से अपडेट्स और न्यूज़ को शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।